आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है वो बिहार एसएससी का मैं आपको क्लास नंबर 6 प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लास नंबर 6 5 मैं आपको करवा चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। क्योंकि जो मैं एक बार क्वेश्चन करवा दिया हूँ वो मैं आपको दोबारा करवाऊँगा नहीं। एक बार मैं बताता हूं, जो नए छात्र मुझसे जुड़े हैं या जो नए छात्र इसे देख रहे होंगे, तो अभी मैं आपको बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। अभी संख्या पत्ती और सरलीकरण के मैं करवा रहा हूं। इसके 8 से 9 क्लासेस कम से कम लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है। 5 से 7 8 9 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ देते हैं, सेट के ऊपर निर्भर करता है। 5-7 तो रहते ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। आप जानते हो बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अभी आपने 5 क्लासेज ली है तो देखे होंगे कितने कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैं पूरा करवा रहा हूँ। एक तरह से समझिए कि मैं बहुत कम समय में पूरा मैथे में आपको दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या हो आप जानते होंगे। कोई क्वेश्चन मैंने लिया है जो आया है, आपको उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारा पढ़ा देता हूं आपको। एक तरह से पूरा ये मैथिक कंप्लीट है। आप एकदम टेंशन फ्री रहें, खाली बार बार इसको रिवाइज करते रहें, बार बार बनाते रहें इस क्वेश्चन सबको, ठीक है। डाटा खाली चेंज होता है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम साथ में स्टार्ट रखें हमेशा। जब भी आप मैथ पढ़ते हैं तो कॉपी कलम। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, आज के क्वेश्चन काफी अच्छे होंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और जो मैं कहूंगा वो सुनना और समझने की कोशिश करना। आज के कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे। ऐसे भी बिहार एसएससी का मैथ का लेवल अच्छा होता है। बिहार कांस्टेबल का जो है, जो अगस्त में पेपर होने वाला, उससे काफ़ी अच्छा है। और आपका पेपर भी संभवतः मैं आपको बता दूं बहुत जल्द होगा, क्योंकि मैं कल एक नोटिफिकेशन पढ़ा था भर्ती बोर्ड का, बिहार एसएससी का कमीशन का। तो अगर बिहार पुलिस का अगर पेपर अगस्त में कंप्लीट हो जाता है, 7 अगस्त से स्टार्ट है, तो आपका पेपर सितंबर में ही ले लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगा तो अक्टूबर में लिया जाएगा। तो आप कमर जो है सो कस लीजिए और खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। थोड़ी मोड़ी पढ़ाई से आज के डेट में हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिलने वाली है। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो अटूट मेहनत करनी पड़ेगी, अथक प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 का पावर 250 यानी कि 2 का पावर 250, 3 का पावर 150, 5 का पावर 100 और 4 का पावर 200। इसमें से सबसे बड़ा बताना है। फाइंड द बिगेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अक्सर आप देखे होंगे क्वेश्चन जो सबसे बड़ा या छोटा पूछता है, कभी देखेंगे भिन्न वाला पूछता है, बड़ा और छोटा, या रूट वाला दे दिया। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया गया, बेहतरीन क्वेश्चन है। बनेगा ये 5 से 7 सेकंड में, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैक्सिमम 10 सेकंड में। लेकिन कॉन्सेप्ट को पहले समझो, बनाओगे कैसे। देखो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप ध्यान सुनो। आपको क्या करना पहले समझो। ये जो पावर है 250, 150 और 100 और ये 200, इस सारे पावर का पहले आपको HCF फाइंड आउट करना है। क्या निकालना आपको? HCF। तो HCF निकालना आता होगा। इसका HCF आएगा 50। बेसिक मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, मैं ये कितनी बार बोला हूं, ठीक है। इसका HCF कितना आएगा? 50 आएगा। पावर का HCF आपको पहले निकाल लेना है। अब क्या करना है, ध्यान सुनिए। जितना आपका HCF आया है सबका पावर HCF के बराबर करना है, यानी कि सबका पावर जो है वो 50 लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं नंबर 2 का पावर 250। अब इसका पावर HCF के बराबर लाना है। तो क्या करेंगे, HCF से इसको भाग देंगे, 50 से इसको भाग देंगे तो कट जाएगा। कितना आया? 5। तो 2 का पावर 5 अंदर में रखेंगे जितना कट के आया, और 50 बाहर रखेंगे। ये तो आपको आता होगा ना, ये बेसिक चीजें हैं। ये आप समझे। पावर कितना लाना है? सबका HCF के बराबर। तो 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 50 से भाग दे देना, जितना आया उसको अंदर कर देना और 50 बाहर कर देना। 50 को 5 से गुना करोगे तो 250 ही होगा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। अब 2 का पावर 5 कितना हो गया? 32। 32 का पावर 50। पहला क्लियर। फिर अब इसको 3 का पावर 150, फिर इसका भी तो 3 का पावर, फिर इसको 50 से भाग देंगे, 50 दिया 150 यानी कि 3 अंदर में आएगा, 50 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर वही 3 का पावर 3 कितना हो गया? 27 का पावर 50। 5 का पावर 100, फिर 2 से भाग 50 से भाग देंगे, 5 का पावर 2 का पावर 50। और ये मैं देखो, मैं सबका साथ सबका विकास, मुझे सबको लेकर चलना है। कभी किसी लेवल के बच्चे का, स्टूडेंट का लेवल बहुत लो होता है, इसलिए मैं इतना बाय स्टेप लिख रहा हूँ। आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए, यही मारना 50 से 5, 2 का पावर 5 फट से लिखना। मैं बताता हूँ कितना
तेजी से निकलेगा। खाली बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, ये मैं समझाने के लिए बार बार स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया 25 का पावर 50, अब फिर 4 का पावर 200, तो कितना हो गया 4 का पावर 200, 50 से भाग दिए तो कितना हो गया 50 से भाग देंगे 4, 4 का पावर 4 कितना हो गया 50, कितना हो गया 4 का पावर 4 256 का पावर 50। जब आपके पास ये आ गया कर लिए, अब आप क्या कहते हैं ये हाँ एक्सट्रीमली सॉरी एक मिनट 256 आएगा ना, 4 का पावर 4 256 का पावर 50। जब आप ये कर लिए हो अब देखो अब आपको पावर हो गया। अब देखो नंबर देखो 32 27 25 256 पावर सबका बराबर है। अब देखो इसमें कौन सबसे बड़ा है, 256 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 4 का पावर 200 सबसे बड़ा है। पूछता छोटा कौन सा है, तो देखिए 25, जो न इसमें छोटा होगा वो छोटा होगा, जो इसमें बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो 5 का पावर 100 छोटा हो जाता है। सबसे बड़ा कौन सा है 4 का पावर 200, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये आपका आंसर है। अब इसको तेजी से आप कैसे बनाओगे, देखो कैसे बनता है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, पावर का HCF लिए 50 कर लिए, फट से यहीं पे भाग दे दिए, 50 कितना आया 5, 2 का पावर 5 कितना हो गया 32, फिर 50 से भाग दिए 3, ऐसे क्या आता है 3 का पावर 27, डायरेक्ट 50 दूनी 100, 2 आया 25, ऐसे करते हैं 50 चौका 100, 4 आया 256। अब देख ली कौन बड़ा है, इसमें देख फट से बना ली, इतना खींचाता है। देखो मैं शिक्षक हूँ, मुझे सबको लेके चलना होता है, तो आप शिक्षक की जो बातें होती है ना, जो लिखता है टीचर, उसके मतलब उसके ना 70% चीजों को हटा देना धीरे धीरे। एक तो मैं ऐसे ही बहुत शॉर्ट लिख देता हूँ, लेकिन आप कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखो, डायरेक्ट बनाओ ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए HCF ले लेना और ऐसे ही बनाना आप क्वेश्चन को, ठीक है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, देखिए पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले आप क्वेश्चन लिखिए। 12 माइनस ग्रेट ब्रैकेट है 3 प्लस करली ब्रैकेट 4 का, इंग्लिश वाले का को लिख लेना ऑफ, इसको क्या बोलते हैं ऑफ, ठीक है। 2 भागा 8 माइनस छोटी कोष्ट 8 माइनस 6 भागा 3 सारे ब्रैकेट क्लोज, हल करना है। ऑप्शन है 11 13 14 और 16। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आप ध्यान सुनना, तो हमेशा आप यहां से उल्टा सॉल्व करना, यहां से सॉल्व करते हुए आपको यहां तक पहुंच जाना, उल्टा सॉल्व करना। जब भी क्वेश्चंस ऐसे आपको आए तो सॉल्व करना। देखो कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो यहाँ पे यहाँ भाग है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना, यहाँ भाग है और यहाँ माइनस है, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो पहले हम भाग करेंगे बोर्ड मास को, 6 में 3 से भाग देंगे, कितना आ गया 2, 8 में से 2 जाएगा, कितना हो गया 6, यहाँ तक सॉल्व किए 6। अब देखिए यहाँ क्या हो गया 8 माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे, अब इस ब्रैकेट में यहाँ क्या है का, यानी कि ऑफ भाग, और यहाँ क्या है माइनस, तो का में यानी कि ऑफ में, भाग में और माइनस में सबसे पहले किसी सॉल्व करोगे ऑफ को, तो पहले इसको गुना कर दो, 4 दूनी 8, यहाँ भागा 8, ये क्या हो गया यहाँ सॉल्व किए थे -6, ध्यान से देखे जाना -6, तो आप भाग करेंगे 8 से 8 1 माइनस 6 कितना आ गया -5। आपने इस ब्रैकेट तक सॉल्व कर दिया तो यहाँ आ गया -5, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 3 में से -5 गया तो कितना हो गया -2, यहाँ तक सॉल्व किया तो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 12 2 कितना हो गया 14, इसका आंसर कितना आएगा 40, ऑप्शन नंबर 3। जब भी क्वेश्चन आए सिस्टम से, पहले आप जो है एकदम सिस्टम से ध्यान से देख लेना, समझ गए ना। पहले क्या करना, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, देखना कोई जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट बाय ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते यहाँ बढ़ेंगे, लेकिन देखेंगे कि इस ब्रैकेट में आया क्या है, भाग है पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस है तो फिर माइनस, फिर जितना आया इसको यहाँ रखेंगे, अब फिर देखेंगे इसमें क्या आया है इस ब्रैकेट में, 4 का 2 भागा, तो इसको अगर 8 माइनस 6 भट से कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ये देख लो कि इस ब्रैकेट में है क्या, फिर 8 का करना है, फिर भाग, फिर यहां से, फिर सिस्टम से बढ़ेंगे इधर से, लेकिन देख लेंगे कि ब्रैकेट बाय ब्रैकेट सॉल्व करते हैं कि इस ब्रैकेट में क्या सब है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं, तब बढ़ते जाते हैं। आई बात समझ में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन में आपको ऐसा और दूंगा, इसमें पॉइंट वाला भी क्वेश्चन आता है, भिन्न वाला भी क्वेश्चन आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए पहले क्वेश्चन आप नोट करें, ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट यानी कि मझला ब्रैकेट कोष्ट कहते हैं, छोटी कोष्ट -2 का पावर -2 का पावर -2 सॉल्व करना है। ये 2 सेकेंड में बनेगा, 2 सेकेंड में। ये आपको जितना भयंकर लग रहा है उतना है नहीं। आंसर ऑप्शन है 16 -16 8 -8। देखिए आपको ध्यान से सुनना, जब भी आपको ध्यान सुन लेना कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी किसी नंबर का
एक से ज्यादा पावर हो और वो पावर ब्रैकेट के साथ घिरा हुआ हो, ध्यान से सुन लेना। और आपको याद होगा मैं ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में दिया था, आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में दिया था जिसका आंसर 1/8 आया था। मैं आपको याद दिलाता हूं, देखिए शायद ये क्वेश्चन था 2 का पावर 3 का पावर 2 भागा 2 का पावर 3 का पावर 2, ये मैंने आपको करवाया था, इसका आंसर 1/8 आया था, याद करो। तभी बोलता हूँ देखो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। ये आपको लगता है कि सेम क्वेश्चन है ये और ये सेम है, नहीं, इसमें पावर के साथ ब्रैकेट के साथ पावर है, इसमें सीधे पावर के ऊपर पावर है, यही चीज़ है यहाँ पे, ये जो है ना यही चीज़ यहाँ है। तो आपको क्या बताया था कि जब किसी नंबर का, इसलिए बोलता हूँ कि मैं जो एक बार पढ़ा दिया हूँ दोबारा रिपीट नहीं करता, इसलिए देखे लेना, कनेक्टेड होता है मैथ। जब किसी नंबर का एक से ज़्यादा पावर हो और ये ब्रैकेट से क्लोज हो तो सारे पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 का पावर क्या हो जाएगा, -+4, -2 का पावर 4 कितना की 16। ये आया समझ में ना, -2 को कितनी बार गुना करोगे, 4 बार, -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, तो गुना करो 16 ना आएगा आंसर, तो फरा के -16 मत मार देना। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, बार वाला क्वेश्चन है ये, मैंने आपको करवा दिया है, मुझे याद है, इसलिए बोलता हूं जो नहीं लिए हैं आप जा करके जरूर देखें। ये क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बनेगा। पहले आप क्वेश्चन को लिखें। 5, ये देखिए 5 3 रूट है, 3 जानते कहाँ है, 1 मिनट, 5 ये 3 इसके अंदर है, ये ऐसे, लेकिन मैं तो कर देता हूं समझाने के लिए, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में ऐसे ही रहता है, ये ऐसे ही ऊपर लटका रहता है, इसके अंदर नहीं डालता हूं क्योंकि कंप्यूटराइज क्वेश्चन होती है टाइप, कंप्यूटर में कभी वैसे नहीं बनाया जाता है, ये बताता हूं। ये 3 अंदर है, ठीक है, ये बाहर है, फिर ये 4 क्या है, इसके अंदर है, फिर ये 5 क्या है, इसके अंदर है, एक 5 बाहर है, फिर इसके 5 अंदर है, एंगल के अंदर है। आई बात समझ में। देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ, ये है क्वेश्चन 5 3√8, लेकिन ऐसे कभी लिखा नहीं रहता, ये आपको समझना पड़ेगा। जब भी एंगल के बाहर नंबर रहेगा तो नंबर बड़ा रहेगा, और जब भी इसके अंदर रहेगा तो एंगल थोड़ा छोटा नंबर रहेगा, ध्यान से देख लेना, ये समझना पड़ेगा। -2 एंगल 481, कभी कभार दे भी देता है, कभी कभार मैंने देखा है कि वो टाइपिस्ट के ऊपर कंप्यूटराइज क्वेश्चन टाइप होते हैं ना, तो सिस्टम नहीं लेते रहता है पूरा। ये 5√32। अब आया समझ में। अब देखो इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ये जो एंगल में नंबर है इसे जानते हैं क्या बोलते हैं, पहले समझ लीजिए, इसको बोलते हैं पेयर नंबर, जोड़ा संख्या। पेयर नंबर मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितना है, इसका सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पर जितना है ये नंबर ये कह रहा है कि अंदर वाले नंबर को तोड़ के उतने का ही पेयर बना के उसमें से एक बाहर निकालना। ये 3√8 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाले नंबर को तोड़ो, 2 गुने 2 गुने 2, और यहाँ 3 है तो 3 में से एक बाहर निकालना। 3√8 का सोल्यूशन हो गया 5। और अगर इस एंगल के पीछे कोई नंबर दिया रहता है तो इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो इसको सॉल्व किए हैं तो कितना आया 2, और ये 5 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 10। ऐसे ही सबको सॉल्व करेंगे, ये समझे। इसके पीछे कोई नंबर रहता है तो मल्टीप्लाई। अब फिर देखिए, फिर आप इसको सॉल्व करो पहले इसको। अब यहाँ पे क्या है 4, इसका मतलब क्या, अंदर वाले नंबर को 4 के टर्म में तोड़ना है। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। बेसिक मैथ बहुत अच्छा रखना पड़ेगा बाबू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब नहीं आता है तो पहले सीखो, मेरे चैनल जाओ, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया है बेसिक मैंने, कमजोर से कमजोर छात्र के लिए। यहाँ 4 है तो 4 का पेयर बनाओगे, एक बाहर निकालोगे, पेयर बना के उसमें से एक बाहर निकालोगे, जितना यहाँ उतना होगा उतने का पेयर बना के, यहाँ हो गया 4। अब ये बताया था इसके पहले ये नंबर, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तब 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा -8। अब यहाँ प्लस तो प्लस, अब यहाँ 5 है, फिर यहाँ पर क्या है 32, तो फिर यहाँ 5 है तो 5 के टर्म में तोड़ेंगे, छोटे छोटे में तोड़ दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 में से एक बाहर निकालोगे तो क्या आ गया 2, और यहाँ क्या है 5, तो गुना करेंगे कितना आ गया 10, 10 10 20, 20 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 14, नहीं 20 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 12। एक्सट्रीम है, ये गलती हमने कर दिया क्या, यहाँ पे ओ एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भी कर रहा हूँ गलती। देखो 4 का पेयर बनाए, इसमें से एक बाहर निकालना तो यहाँ 3 आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी धोखे से 4 लिखा गया, जितना अंदर में नंबर रहेगा तोड़ दिए, और 4 का पेयर बनाना है, इसमें से एक बाहर निकाल लेना, तो 3 3 दूनी 6, 10 10 20, 20 में से 6 गया तो कितना आ गया 14, 14 इसका आंसर होगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ऐसे ही बनाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी,
बेहतरीन, जितना ही अच्छा क्वेश्चन है उतना मैं ज़बरदस्त आपको सॉल्यूशन देता हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन लिखें पहले आप क्वेश्चन लिखें। यदि रूट एंडर x प्लस 5 माइनस रूट एंडर x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है तो x का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 9, 11, 13 और 15। ये इतना हैवी क्वेश्चन है, अगर आप इसको 9th 10th 12th के मेथड से बनाते हैं तो ये 10 से 12 मिनट में बनेगा आपसे। और अगर आपका 9th 10th में मैथ बहुत अच्छा होगा तभी बनेगा, नहीं तो हवा नहीं लेगी, इतना क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा, जिन बच्चों को पढ़े होंगे मैथ 9th 10th 12th में बहुत अच्छे से, तो आपको याद होगा इसमें स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, बोथ साइड, दोनों साथ वर्क करते हैं, वो भी 2 बार करना पड़ेगा और तब जाके द्विघातीय समीकरण आएगा। लेकिन आप देखो ये क्वेश्चन बनेगा 2 सेकेंड के भीतर। मैं क्या बताया था आपको, याद करो, तभी बोला था कि पूरा क्लासेस देखिए, मेरा मैथ पूरा कनेक्टेड है। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, तभी इसका मजा इतना है। कहीं कहीं से एक सेट उठाता है, कहीं कहीं वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, मज़ा नहीं आता आपको। मतलब इस समय एक तरह से समझिए पूरा मैथ ही आपको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर के साथ। पूरा मैथ कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर वाइज चल रहा है। बात को समझ रहे हैं आप? याद करो मैं क्या बताया था, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। मैं बोला था इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो अपने मन से इसको वेरीफाई करो, वेरीफाइंग मेथड, अपने मन से क्या वैल्यू रखें एक्स के बदला में कि सॉल्व करने पर यहाँ 1 आ जाए। या माथा नहीं काम कर रहा है, अपने मन से डाटा नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से बढ़ जाओ, 2 सेकेंड में निकलेगा। अब देखो यहाँ पे एक्स के बदला हम कितना रखते हैं, यहाँ पे x के बदला में क्या रखते हैं, यहाँ पे 9। अगर यहाँ x के बदला में हम 9 रखते हैं तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। अब 14 का रूट टूटेगा, नहीं टूटेगा, लाना है यहाँ पे 1 होल नंबर में, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है, दिमाग लगाओ। अब रखते हैं 11। अब 9 के बदला में कितना रख देते हैं, यहाँ पे 9 हटाओ, अब क्या रखते हैं 11, तो 11 5 16 टूटेगा, 16 का वर्गमूल टूटेगा, कितना आएगा 4। अब बढ़ जाएंगे आगे, माइनस, फिर कितना रखेंगे 11, 11 में से 2 गया तो कितना हो गया 9, 9 का भी वर्गमूल आ जाएगा 3, 4 में से 3 गया कितना आ गया 1। देखो मैच कर रहा है, वेरीफाई कर दिए, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी 11 आंसर है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, कितने भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों नहीं आए, इसमें बहुत हैवी क्वेश्चन आए, ये माथा में आप फिट कर लीजिए। मैंने 2-3 टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, कई करें, कभी कभी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आता है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन, जब भी आपकी क्वेश्चन आए या तो अपने मन से वेरीफाई करने की कोशिश करना, नहीं माथा काम कर रहा हो, एक्स का वैल्यू पूछ रहा हो, ऑप्शन से बढ़ जाना। कभी कभी द्विघातीय समीकरण वाला आता है, आपको याद होगा। देखो जैसे आपको मैं एक दिलाता हूँ, आपको अभी 2 सेकंड रुक जाइए। जैसे देखिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यदि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 14 और एक्स वाई इक्वल्स टू 6, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू निकालना। देखिए ये भी क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है। अब देखिए इसमें क्या है, आप अपने मन से वेरीफाई कर सकते हो इसको। इक्वेशन है, क्या निकालना है, बनाओगे तो बनाते रहो, क्या करो देखो, अब मैं आपको याद करो, बताया था मैं, वेरीफाई करो इसको। ऑप्शन से क्या बढ़े, क्योंकि ऑप्शन से बढ़ भी नहीं सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसका डाटा दिया रहेगा, तोड़ नहीं पाएंगे। ऑप्शन से तभी बढ़ सकते हैं जब सिर्फ कहेगा एक्स का मान निकालें, तभी ना एक्स का वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पर कोई और पूछ देगा तब दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या बताया था कि इसको तोड़ो, 6 को क्या लिख सकते हो 3 गुने 2, और देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, आई 2 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 5 14, वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब कि एक्स क्या है 3 और वाई क्या है 2। अब वैल्यू रख दो, 3 का स्क्वायर क्यूब कितना हो गया 27, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, इसका आंसर कितना है 35। कोई भी क्वेश्चन आए, आपको मैं ऐसे ही बताया था आपको, कोई भी क्वेश्चन a प्लस बी इक्वल्स टू 20, ए बी इक्वल्स टू 96, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना है, वेरीफाई करोगे। याद करो क्या बताया था, ए बी का क्या वैल्यू है कि 96 आ जाए, आज जोड़ने पर 20 आ जाए, तो क्या लेंगे वैल्यू, ए बी का क्या लेंगे वैल्यू 12 और 8, 12 गुने 8 96 और 12 8 20, जो पूछ रहा है निकाल दो। ए का वैल्यू 12 है। अब हमेशा याद रखना, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, सब में ए पहले बड़ा हो, जो बड़ा वैल्यू आएगा वो बड़ा लेना है, पहले ले लेना है, वो ए का वैल्यू होगा या एक्स का जो पहले होगा उसका। याद है, बताया था, इशारा बता दिया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप लिखिए। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पर लिखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है 200 और 600 के बीच पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्णांक मतलब समझते हैं संख्या, ठीक है। 200 और 600 के बीच पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6 से विभाजित है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 600 दैट आर डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन ये कर रहा है कि 200
और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूरा पूरा कट जाए? 200 और 600 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं, पूर्णांकों की संख्या ज्ञात की, जो 4, 5, 6 से विभाजित हो, यानी कि पूरा पूरा कट जाए। ऑप्शन है 7, 6, 5 और 4। देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, जबरदस्त तरीका बताता हूं। आपको पहले क्या करना है, 4, 5 और 6 जो नंबर होगा उसका एचसीएफ निकालना है। तो 4, 5, 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 60। बैलेंस कैलकुलेशन अच्छा रखना। जितना एचसीएफ आया इस 60 से, पहले आप इसमें भाग दे देना, 200 में भाग दो, 6 त्रिक 18, 180, शेष कितना आया घटाए तो 20। फिर अब इसी 60 से 600 में भाग दो, इसी 60 से 600 में भाग दो, भाग देंगे, मैं डायरेक्ट काट देता हूं, कितना आ जाएगा 600, ये कट जाएगा, कट गया। अब जितना आया यहाँ पे देखो, ये आया 10, यहाँ क्या आया 3, ये दोनों जितना आया इसको माइनस कर दो, 10 में से 3 गया, कितना हो गया 7। देखो पहला ऑप्शन दिया है 7, जो कि गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर 7 नहीं होगा। आप बात को समझो, नंबर का एलसीएम निकाल लेना, जितना आया दोनों को भाग दे देना यहाँ पे, और ये जो भागफल आया, क्वोशंट बोलते हैं इंग्लिश को, उसको माइनस कर देना। अब यहाँ रुकना, अब आप देखना कि आपने जो ये भाग दिया है, तो क्या इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि उसका शेष 0 आ रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। देखिए 60 से भाग दिए 200 में, तो यहाँ शेष आया 120, लेकिन 60 से यहाँ 600 भाग दिए तो ये पूरा पूरा कट गया, शेष क्या आ रहा है, कुछ नहीं, 0 आ रहा है शेष। तो अब रूल समझो, जब इन दोनों में से कोई भी एक नंबर कट रहा हो पूरा पूरा, शेष 0 आ रहा हो, चाहे तो ये कट रहा हो, चाहे ये कट रहा हो, या दोनों कट रहा हो, बात को समझ गए, चाहे यही कट जाता, इसमें शेष आ जाता, ये कट रहा है, ये शेष आ रहा है, चाहे इसमें भी शेष नहीं आता, इसमें दोनों कट जाता। अगर ये तीनों कंडीशन हो तो आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करने के बाद एक फिर माइनस करना है आपको इसमें से। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझिए। अब इसमें दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन पूछता है, देखिए, अगर यहां दोनों में भाग आप दिए 60 से भाग, अगर दोनों में से कोई नहीं कटता, शेष कुछ ना कुछ आ जाता, दोनों में से कोई बात, तब आपका आंसर 7 होता, तब आप 1 नहीं घटाते। आई बात समझ में। और यहां पर जब कभी पल यहां पर एक ही नंबर देगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि 700 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा भाग हो, सिर्फ एक देता नंबर यहां पे 7, तो 7 से इसमें भाग देते, 7 से फिर इसमें भाग देते, सेम आप बाकी यही बनाते। अगर दोनों जगह शेष आता या आता तो फिर दोनों घटा देते, समझ गए। अगर दोनों में से कोई एक कटता है तो घटाने के बाद फिर एक घटा दे, चीजें हैं। अगर एक से ज्यादा नंबर आए तो सब कैल्शियम लेके कर लेना, अगर एक नंबर आए तो भाग देना डायरेक्ट, और ऐसे ही कर लेना, प्रोसेस सेम है। आई बात समझ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लेना भाई, देख लेना। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए पहले। क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, ये है 3, तो फिर यही बात, ये रूट के अंदर है, ऐसे है ये, ठीक है जी। 3 रूट 1 माइनस 91 अपॉन में 216 भागा डिवीजन 6/5 का पावर -1, इसको सॉल्व करना है, हल करना है। आंसर है 6/, सॉरी ऑप्शन है, आंसर नहीं, 6/5, 36/25, 1 और 2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने आता है, मैंने आपको बताया था। इसको कैसे किया, पहले इसको सॉल्व करेंगे, अंदर में जो नंबर है ये, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या बताया था, इसको हमेशा गुना करेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो इसको माइनस, अगर यहाँ प्लस होगा तो इसको प्लस। तो 1 को 216 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 216, और 216 में से 91 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो 125/216, इसको सॉल्व किए तो आया। अब रूट है तो रूट लगा देते हैं इसके ऊपर, और 3 है तो यहाँ 3 बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन 6/5 का पावर माइनस है, याद करो मैं क्या बताया था, जबरदस्त चीज मैं आपको बताया था। इसमें अगर कोई पावर वाला नंबर है, उसका पावर माइनस में है, तो पावर को प्लस में करेंगे। पावर को प्लस में करने का क्या तरीका बताया था, नंबर को पलटेंगे। ये सब चीजें क्लियर है कि नहीं, तो ये बोलता हूँ देखिए जा करके, तो नंबर को पलट देंगे। 6/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/6। जैसे ही आप नंबर को पलटेंगे, पावर -1 है तो पावर क्या हो जाएगा +1, यानी कि +1 मतलब 1। अब यहाँ पे 3 का पेयर अभी बताया था, 3 का पेयर है तो इसको भी 3 के टर्म में तोड़ेंगे, इसको भी 3 के टर्म में तोड़ेंगे, 5 × 5 × 5, 1 बाहर निकालेंगे तो 5, इसको भी 3 के टर्म में तोड़ेंगे, 6 × 6 × 6, तो कितना आ जाएगा 6। यही सब चीज बोल रहा हूँ याद रखने के लिए। याद है बोला था मैं 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से 21 तक का क्यूब, ये याद होना चाहिए। याद नहीं किए होंगे तो कैसे माथा काम करे, कैसे उपाय, बहुत हैवी नंबर देता भाई, कभी कभार माथे नहीं काम करेगा। 343, 512, 729, 1331, 2744,
कोई जरूरी ऐसा नंबर दे देगा यहाँ पे, आप क्या समझते हैं? आपको पता ही नहीं है 343, 27, 44 का जब कोई ना मैथ में ना कुछ बदला है ना बदलेगा। बदलता क्या है? क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट माथा में फिट कर लीजिए। मैथ जस का तस है, यूनिवर्सल है। आज हम ही आप 4 + 5 9 होता है, सिर्फ हम ही आप जानते हैं कि हमारे दादा परदादा सब वही जाते थे। पूरे ब्रह्मांड के किसी भी राष्ट्र में चले जाओ, सब जगह 4 + 5 9 होता है। लेकिन बाकी इतिहास बदल जाता है, अमेरिका का इतिहास कुछ और है, हमारे इतिहास कुछ, ज्योग्राफी बदल जाता है, हमारी ज्योग्राफी कुछ और ही है, साइंस बदल जाता है, हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू कुछ और होता है, अमेरिका में जाएंगे वहाँ का ब्लड का वैल्यू पीएच वैल्यू कुछ और होता है, सब बदलता है। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैथ क्यों हार्ड है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, माथा लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, अनंत है ये, ठीक है। तो 21 तक का क्यों याद रखें और 32 तक याद कर लेना, ठीक है। मुस्कुरा रहे हो, क्लियर। अब यहाँ क्या हो गया? 5/6 कंप्लीट। अब यहाँ डिवीजन है 5/6, अब सॉल्व कर दीजिए तो आता है 5/6। डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा 6/5, कट गया, कितना आ गया आंसर? 1। देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1। आई बात समझ में? क्लियर। चलिए अब मुझे लग रहा है आपका हो गया है, ये तो बना ही लेंगे। रुक जाइए, 2-3 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम दे दे। मैं कुछ आज मैं बोला थोड़ा क्लास को टाइप्स का क्वेश्चन ज़्यादा है। देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप 2 सेकंड में बना लेंगे। देखिए इसमें क्या है, आप देखो 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 -1 अपॉन में 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1। आपको सॉल्व करना है, क्या है? ऑप्शन है 2.2, 3.2, 1.3, 3.2 सॉल्व करना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 2.3 2.3 2.3 3 बार आया है, तो a गुने a, अगर a इसको मानते हैं तो ये हो गया a3, और यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 1 गुने कितनी बार 1 लगा सकते हैं। अब इसको b मान ले, b गुने b, तो क्या हो गया? bq। जब भी क्वेश्चन aq और bq के फॉर्मेट, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूला है, सूत्र पर आधारित प्रश्न। जब भी क्वेश्चन कोई भी सेम नंबर यहाँ पर 3 बार रिपीटेड हुआ हो, अब फिर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर 3 बार रिपीटेड हुआ हो, यानी कि ए क्यू और बी क्यू की फॉर्मेट हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको यहाँ देखना है कि यहाँ माइनस है कि प्लस। अगर माइनस होगा तो इन दोनों को आप माइनस कर देना, इन दोनों नंबर को, आंसर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इन दोनों को प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। नीचे में क्या दिया आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला बेस है, बना के दिया रहता है। तो 2.3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा आंसर? 2.2 क्या आएगा? 3 में से 1 गया 2। देखो ये गलत है, यही सब चीज 2.2 नहीं, देखो पहला ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन बनाने के बाद आंसर जब निकालते हो उससे पहले 5 सेकंड पेशेंस रखना। अक्सर बच्चा है 3 में से 1 घटा आता है 2 पॉइंट, देखो पहला वो सब एक्सपर्ट होता है, वो सब एकदम पैक लगा रहा है, दारू पी के क्वेश्चन सेट करता है, एक्सपर्ट होता है वो सब, घूम रहा है ऐसे पैक लगाया हुआ दिमाग में, सोच रहा है क्या करें बच्चों को कैसे माथा खराब करें। ऐसे थोड़े सब रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक है जी। तो ये गलत है। 2.3 में से 1 घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1.3, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। 1.3 इसका आंसर क्या है? सही 1.3। आई बात समझ में? बस 2 क्वेश्चन और है, हो गया है। एक ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पहले नोट करें आप। क्वेश्चन है यदि 5 का पावर 5x + 5 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है तो x का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 1, -1, 5 और 2। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो इक्वेशन है मैं पहले लिखता हूँ, 5 का पावर 5x + 5 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है तो आपको x का वैल्यू। ये जो इक्वेशन है ये घातीय समीकरण है, पहले आप समझिए, इसे बोलते हैं इंडाइशियल इक्वेशन। जब भी किसी इक्वेशन में, समीकरण में अगर पावर में अगर x या a या b या कोई भी अगर वेरिएबल नंबर आ गए तो इसे घातीय समीकरण बोलते हैं। इसको कैसे सॉल्व कर देंगे? अब यहाँ 2 मिनट ध्यान दो। देखो अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 3 का पावर 2x - 1 इक्वल्स टू 3 का पावर 7, मैंने कहा इसमें x का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो ये घातीय समीकरण है। घातीय समीकरण का रूल क्या होता है कि अगर बेस इक्वल है, ये बेस अगर बेस इक्वल है तो पावर ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। घातीय समीकरण का रूल है, ये माथा में फिट कर लीजिए कि अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो बेस तो इक्वल है 3 और 3, तो 2x - 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7। ये तो अब सिंपल इक्वेशन आ गया। 2x बराबर क्या आ जाएगा इसका? 8। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। आंसर हो गया घातीय समीकरण। लेकिन जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये तो मैंने इजी क्वेश्चन दे दिया समझाने के लिए, जब भी यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो कभी भी बेस इक्वल करके नहीं दिया रहेगा, बेस इक्वल करना पड़ता है। जैसे देखो मैं क्वेश्चन और देता हूँ, मैं दिया आपको क्वेश्चन 8 का पावर 3x - 4 इक्वल्स टू 16 का पावर 5, मैंने कहा x का मान निकालो, इसमें क्या होगा? ये घातीय समीकरण। देखो बेस इक्वल है नहीं,
तो बेस इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप? तो बेस इक्वल करो, दिमाग लगाओ, बेसिक मैथ अच्छा होना चाहिए। यही सब बोल रहा हूँ, यही सब अच्छा नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, कमजोर से कमजोर छात्र के लिए मैंने 2 वीडियो डाल दिया, आप देखेंगे तब ना जाके। इसको क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3, इसको भी क्या लिखेंगे? 2 का पावर 4। मैं समझा रहा हूँ, आप बेस इक्वल 3 से इसको पहले गुना करो, फिर 4 से इसको गुना कर दो, आंसर निकल जाएगा बेस इक्वल। तो यहाँ भी बेस इक्वल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बेस इक्वल कैसे करो? यहाँ तो 1 दे दिया है, तो देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 5 का पावर 5x प्लस 5 और 1 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 0। ये आपको पता है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है। जिनको नहीं पता है जान लीजिए, कोई भी नंबर 7 का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। a का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। एक्स वाई जेड का पावर 0 क्या होगा? 1। किसी भी नंबर कैसा भी हो, अगर पावर 0 कर देंगे उसका तो वैल्यू 1 हो जाता है। 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें 5 की जरूरत है, तो 5 के टर्म में लिख दिए। अब देखिए ये बेस इक्वल हो गया, तो पावर इक्वल कर दीजिए। 5x प्लस 5 है, ये इक्वल टू 0। तो 5x बराबर क्या हो गया? -5x का वैल्यू क्या हो गया? -1। 5 से 5 कट गया, -1 आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखे, दिमाग लगाइए थोड़ा। अब बार बार बनाइए सब क्वेश्चन को, बार बार वीडियो देखिए, बार बार मुझे सुना करें, ठीक है? जब तक नहीं समझ में आता बार बार देखिए। मैं आप ही के फायदे लेकर रहा हूँ, आप ही की मेहनत के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है? कि भाई आपकी नौकरी लगे, मेरा एकमात्र उद्देश्य है आपको नौकरी मिले। मैं विद्वान नहीं बना रहा हूँ मैथ में, ठीक है? चलिए, अब मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन और है लास्ट आज की क्लास का। नहीं, ये तो बना लेंगे आप। ये भी बता दूं क्या मैं? देखो चलो मैं बताता हूँ, 2 मिनट का और टाइम दो। ये क्वेश्चन देखो, चलो 2 क्वेश्चन है, ये ले लो। देखो अभी बताया था मैं आपको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन लिखिए, देखिए 7.5 माइनस बड़ी कोष्ट 3.2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.2 माइनस 3 0.5 माइनस 1.6 सारे ब्रैकेट क्लोज है। आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अभी ये बताया था मैं, कितना बेहतरीन क्वेश्चन, पॉइंट वाला नंबर है। अभी मैं क्या बताया था, यहाँ से सॉल्व करते हुए उल्टा यहाँ बढ़ेंगे। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 5 सेकेंड में बन जाएगा। खींचना मत, 9th 10th वाला नहीं कि बना रहे हैं सिस्टम से, यहाँ से उल्टा बढ़ो। देखिए खाली ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। 0.5 में से -1.6 जाएगा तो आएगा -1.1 आएगा। 1.6 में से 0.5 को घटाएंगे तो 1.1 आएगा, लेकिन माइनस का साइन लगेगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर ये है, तो -1.1। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब -3 को -1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1.1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.3, ये प्लस में आ जाएगा। तब इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 4.5, ठीक है? अब 4.2, फिर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 4.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। अब यहाँ पे प्लस में आ गया, ठीक है? क्यों प्लस से था, तो 9 जोड़ेंगे इसमें, तो 9 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 12.2, 9 दिन 12, हाँ 12.2। अब ये माइनस में है तो क्या हो गया? -12.2, तो -12.2 में से 7.5 जाएगा तो कितना आएगा? -4.7। 12 में से 5 गया 7, ये 11, 7 4 11, हाँ कितना आएगा? -4.7। ये पहला ऑप्शन है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, कभी पॉइंट में डाल देता है, कभी होल नंबर में डाला है, कभी भिन्न वाला नंबर डालता है, फ्रैक्शन में। कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना, उल्टा ही बढ़ना सिस्टम से। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, लास्ट, ठीक है? आज का क्लास में थोड़ा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, आप ही के फायदे के लिए था। चलिए, आसपास मेरे पास टाइम भी था क्योंकि आज एक ऑफलाइन क्लासेस बंद थी, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। चलिए देखिए, और दूसरा क्या होता है, मैं चाहता हूँ कभी क्लासेस में देखो कभी भी मैथ में कुछ बच्चे सोचते हैं इतनी मोटी मैथ की किताब लेंगे उसको बनाएंगे, इतनी मोटी आज तक बना पाए? वो खरीदने में ही मन लगता है। 2-4 दिन बच्चा बहुत देखता है, नया किताब लेके आया है, क्या आप देख रहा है, 2 दिन 4 दिन खूब देखेगा, भर दिन देखेगा, उसको देखने का मन नहीं करता, धोखे से भी नजर डरा गया उस किताब। तो कभी भी ध्यान रखिए, मस्तिष्क को, माथा को किताबों के दबाव के तले मत दबाइए। इतना किताब ले क्या करना, इतना पढ़ो, सॉफ्टवेयर जबरदस्त लो ना। 5 क्वेश्चन बनाओ गिन के, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो 5 क्वेश्चन से 5000 क्वेश्चन बनेगा। अब 5000 क्वेश्चन बना लोगे, या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हार्डवेयर से कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर चाहिए। हार्डवेयर देखते इतना बड़ा होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? इतना छोटा। सॉफ्टवेयर जब तक नहीं लगाएंगे तो हार्डवेयर किस काम का? सॉफ्टवेयर बेस्ड होना चाहिए आपका, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। 3 क्रमागत मतलब लगातार, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या
तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 365। तो पूर्णांकों का योग ज्ञात करना यानी कि संख्याओं का योग ज्ञात करना, देन द सम ऑफ द इंटीजर्स या देन द सम ऑफ द नंबर्स इज। ऑप्शन है 22, 23, 33, 33। जबरदस्त तरीका बताता हूं, इतना हार्ड क्वेश्चन है, अगर बनाओ तो ऐसे बनेगा। तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो तीन क्रमागत, क्रम मतलब क्या, लगातार, तो लगातार धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों का योग। अगर बनाओगे तो ऐसे बनेगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 365। इसमें x का मान निकालो, बनाते रहो, 10 मिनट लगेगा बनाने में। पहले तो सबको तोड़ो, a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में ये दोनों है, तोड़ो, फिर उसका जोड़ोगे, द्विघातीय समीकरण है। बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। देखो मैं जो मतलब जबरदस्त तरीका आता, अंदर से झंझना आ जाओगे, रोमा खड़ा हो जाएगा। ये कई सेकंड में आंसर निकाल। देखो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे वर्ग वाला, आपको नंबर उठाना है। नंबर क्या है, 365। ध्यान से सुनना, और इसको 3 से भाग दे देना। ऐसे समझो 3 धनात्मक संख्या लगातार 3 से भाग देना है। और जब इसको भाग दोगे तो आपको शेष छोड़ेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ बचेगा ही बचेगा, पूरा पूरा कभी नहीं कटेगा। या पूरा पूरा कट गया तो भाग की बात है, लेकिन कटेगा नहीं। मैंने अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे जो पूरा पूरा कटता, रिमाइंडर बचता ही बचता है। तो शेष जो आएगा छोड़ देना, पहले भाग दो, तब ना पता चलेगा। देखो काटते हैं इसको, 3 एकांत 3, 3 दूनी 6, अब फिर 3 एकांत 3, 2 शेष बचा, 5 को भाग दोगे 3 से, तो 3 दूनी एकांत 3, 2 शेष बचा, शेष को छोड़ दो। ये जो नंबर आया, ये जो नंबर आया 121, इसका वर्गमूल निकाल लेना। 121 का वर्गमूल कितना होगा, 11। 121 का वर्गमूल कितना होगा, 11। ये जो आपने निकाला, ये 3 संख्या में बीच वाली संख्या निकली। तीनों संख्याएं क्या होगी, 10, 11 और 12। आई बात समझ में। 3 से भाग देना नंबर को, भाग देने के बाद जो आया शेष आया छोड़ देना, इसका वर्गमूल निकालना, रूट। तो 11 इसका वर्गमूल निकलेगा, 11 के स्क्वायर 120। ये जो संख्या निकली, ये बीच वाली संख्या निकली। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आपको पूछ सकता था मध्य संख्या ज्ञात करें, फाइंड द मिडिल नंबर, आंसर कितना आता है, 11। पूछता कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, 12। पूछता कि छोटी संख्या ज्ञात करें, 10। क्योंकि लगातार है, एक एक का गैप ही होगा, लगातार है। देखो सवाल में दिया हुआ है क्रमागत, कंसेक्यूटिव। बात को समझ, आपको पूछा क्या, क्वेश्चन थोड़ा स्टेप बढ़ाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया है। संख्याओं का योग, तो तीनों को जोड़ दो, 11, 10, 11, 12, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 33। प्लस करेंगे कितना आएगा, 33। इसका आंसर क्या है, 33। आई बात समझ में। चलिए आज की क्लास बेहतरीन थी, ठीक है। चलिए आज क्वेश्चंस भी ज्यादा हुए हैं, आप इसको कर लेना, फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं बार बार देखो, बार बार मैं कह रहा हूं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।